पवन, यस ग्लास सीलिंग इफेक्ट, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मैम। सॉरी मैम। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं एक लेवल तक बढ़ती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन टॉप लेवल तक पहुँचने के लिए एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। उससे ऊपर उन्हें ना पहुँचने दिया जाता है, ना ही वो अक्सर पहुँच पाती हैं। यस मैम। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं? ये इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। महिलाओं के सामने सिचुएशन ये रहती है कि एक लेवल तक जॉब कर लेती है, उसके बाद उनके सामने ऑप्शन रहता है कि बच्चों की केयर करें या फिर वो एक अपने करियर को चुने। तो ज़्यादातर जो भारतीय महिलाएं हैं तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करती है और जॉब से क्विट कर देती है। फिर है कि महिलाओं पर दोहरा दबाव रहता है कि घर का भी काम करना होता है उन्हें, हस्बैंड है जो ऐसा कहा जाता है कि हाथ नहीं बढ़ाते काम में, और ऑफिस का भी काम करना होता है। फिर उनमें स्ट्रेस और ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं इन वजह से। और फिर है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में, तो उनमें वो पिछड़ जाती है कलीग से, तो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। और इसलिए शायद बड़ी कंपनियों के सीईओज ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद कर सकता है? मैम जैसे मैं खुद हेल्प करता हूँ, तो जैसे बच्चों को खाना खिलाना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और भी जैसे अगर आदमी अपना काम खुद कर ले, ज़्यादातर कपड़े धोना या जो भी घरेलू काम है, बच्चों के साथ स्कूल छोड़ना या उनकी देखभाल करना, तो महिला के लिए पर्याप्त टाइम बच जाता है। आपकी वाइफ वर्किंग है? मैम अभी थोड़ा टाइम पहले बच्चा हुआ, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा लीव ले लिया था। अच्छा, ये बताएं, आपका संस्कृत लिटरेचर है, किरातार्जुनीयम में किरात से क्या मतलब है? किरात वेशधारी शिव, किरात एक जनजाति का नाम है, और किरात के वेश में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन से वो युद्ध करते हैं लास्ट में पाशुपात अस्त्र के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा किरात और अर्जुनियम। किरातार्जुनीयम, क्या कहानी है इसकी? मैम ये कहानी महाभारत से ली गई है। इसमें पांडव होते हैं, वो वनवास काट रहे होते हैं, तो पांडवों को अपनी शक्ति का संचयन करना होता है। तो इसके लिए उन्हें कोई ऋषि बताते हैं कि आप है ना अर्जुन को कहते हैं कि आप पाशुपात अस्त्र प्राप्त कीजिए, उससे आपकी जीत में सहायता मिलेगी। तो अर्जुन पाशुपात अस्त्र के लिए फिर इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं, और फिर वहाँ पर तपस्याओं में कुछ भंग आता, कुछ व्यवधान आते हैं, फिर लास्ट में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वेश बदल कर आते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक उपन्यास है दश कुमार चरितम, तो क्या इसका क्या पूरा क्या कंटेक्स्ट क्या है? इस हमारे जो ट्रेडिशनल संस्कृत साहित्य था उसमें एक आदर्श समाज बताया गया था। तो 10 कुमार चरितम में कहीं ना कहीं दंडी ने एक समाज की जो रियलिटी थी उस टाइम, उसको प्रदर्शित किया है। 10 जो अलग अलग राजकुमार हैं, 10 उनके माध्यम से उसमें बताया गया है कि समाज में कैसी व्यवस्था थी, कौन से, जैसे उस बताया कि बौद्ध और जैन धर्म डिक्लाइन पे थे, हिंदुज़्म कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट कर रहा था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, समाज में चोरी अपराध और ये जो भी काम है ये भी होते थे। और साथ में एक आदर्श भी प्रस्तुत किया है कि भाई कैसे एक जो है आदर्श या नैतिकता की ओर जा सकते हैं। अच्छा, इनमें इन सारे उपन्यास आपने कई सारे पढ़े होंगे, उनमें से सबसे फेवरेट आपका उपन्यास या टेक्स्ट कौन सा है? गीता मुझे सबसे अच्छा लगा। गीता सबसे अच्छा लगा। अच्छा, ये एक उसके अंदर एक भवभूति की उत्तर रामचरितम, यस मैम। ये बताएं, इसमें और रामचरितमानस क्या अंतर है दोनों में? इसमें भवभूति के उत्तर रामचरित में सुखांत दिखाया गया है कि वहाँ भगवती सीता होती है, वो पुणे आ जाती है और भगवान राम से उनका मिलन। लिखने के उसमें बताएं कि वो उसका टेक्स्ट ऐसा है या इसका टेक्स्ट के लेवल पे बताएं। मैम ये जो इसमें कुछ उन्होंने इनोवेशन किए हैं उत्तर रामचरित में, जिसे एक चित्र काव्य दिखाया गया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि भाई वो पुरानी जो घटनाएं हैं वो उनको रिकॉल कर रहे हैं वो। फिर ये जो अंतिम जो इसका रामायण का अंतिम कांड है उसके बेसिस पे ये बनाया गया है। इसमें प्रकृति वर्णन और वो सारी चीज़ें, साहित्यिक चीज़ें दिखाई गई है, उसमें थोड़ा ज़्यादा यथार्थवादी वर्णन है। अच्छा, चलिए, संस्कृत में मेरा आखिरी सवाल है, शुकनासो उपदेश से कुछ सुना सकते हैं? शुकनासो उपदेश गद्य में है तो थोड़ा हाँ, कुछ बताएं, वो लक्ष्मी के विषय में बता दें, उसमें कि क्या उसके कुछ छंद सुना दें। मैम वो बहुत क्लिष्ट है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आपको याद नहीं है। आप BDS भी हैं। विनियर्स क्या होते हैं?
वीनियर्स मैम, जैसे किसी की डेंट टूथ पे स्टेन हो जाए तो उसका एक इलाज का तरीका होता है वीनियर। उसमें क्या करते हैं, हम टूथ को थोड़ा सा ऊपर से घिस के उसके ऊपर वीनियर की वाइट लेयर लगा देते हैं जो टूथ की तरह दिखती है। और ऐसा क्यों है कि डेंटिस्ट्री का जो ट्रीटमेंट है इंडिया में बहुत सस्ता होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत महंगा है, जबकि सामान तो वही लग रहा है। मैम यहाँ डेंटिस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पर डिमांड तो कम है और डेंटिस्ट हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए, डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। यद्यपि DCI ने 2016 के बाद नए कॉलेजेस पर रोक लगा दी, फिर भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पे। और वहाँ पर एक मतलब सिस्टम बना हुआ है ऐसा कि ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है भारत में मैम, पर हमारे अवॉइड कर देते हैं हम। जनरली जो पेशेंट्स हैं वो जब उनके दांत में दर्द होता है तभी आते हैं, या फिर दांतों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तभी आते हैं। अच्छा, मेरा नहीं है मैम। आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी IR में जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि भारत इंटरफेयर करता है अपने आस पड़ोस के देशों में, और कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों की घरेलू नीतियों में इंटरफेयर किया है? मैम मैं हो सकता है थोड़ा गलत कह गया, मैं भारत तो इंटरफेयर नहीं करता मैम, उनकी हेल्प करता है। हेल्प करता है? यस मैम। जैसे अभी श्रीलंका को एक जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है तो उसमें हमने क्रेडिट लाइन दी और जो दवा और जो गेहूँ है वो पहुँचाए। और इसके अलावा नेपाल के साथ भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है तो उसमें भी हम सहायता कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी हमने क्रेडिट लाइन दी है। तो भारत पॉजिटिवली वहाँ पर इंटरफेयर करता है कि लोगों का भला हो। अच्छा।